डियर फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं और आप वो चैप्टर देख रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन चैप्टरों को हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं आपके एग्जाम में वो सभी जो है हम कराएंगे। वैसे भी हम इसको आगे भी करा चुके हैं, आप पिछले वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन अब हम इसको नए सिरे से पढ़ेंगे। बिल्कुल जीरो से एक एक चीज़ को डिफाइन करते हुए हम आपको बताएंगे कि कौन चीज़ कहाँ से आई, कैसे आई। तो देखिएगा, पहला चैप्टर आप देख सकते हैं कौन सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस नंबर से 2-3 नंबर पक्का है, आते ही आते हैं। और जो है इसमें देखा जाए तो इसकी एक थ्योरम रहती है, वो बहुत आती है, तो वो थ्योरम सभी हम कराएंगे। और साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आए हैं आपके एग्जाम में वो हम ऐसे बता देंगे, आप जो है उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो जी अपना जो है पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर से है और उसी के साथ उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो है हमारा। और दूसरा जो चैप्टर है हमारा एनालिटिक फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लॉन्ग आंसर अक्सर आते रहते हैं। तो जो है एनालिटिक को भी हम बहुत जीरो से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम ऐसे इतने करा देंगे कि आप जो है चाहे बुक में उठा कर देख लीजिए, लगभग सभी बुकों के 80% न्यूमेरिकल कवर करा देंगे। और कोशिश रहेगी कि और भी अदर बुक्स से जो आते रहते हैं और भी हम करा देंगे। तो एक तरीके से देखा जाए हम आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी कराएंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, ठीक है। कन्फॉर्मल मैपिंग में भी एक न्यूमेरिकल बनता है, कई न्यूमेरिकल लॉन्ग आंसर में बनते हैं, लेकिन जो मोर अबाउट कन्फॉर्मल मैपिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा मतलब लॉन्ग नहीं बनते हैं क्वेश्चंस, लेकिन इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत बनते हैं इस वाले चैप्टर 4 में, ठीक है। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा मत समझिए कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चैप्टर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सभी जो है इम्पोर्टेंट है। फिर इसके पश्चात पावर सीरीज आएगी आपकी, तो उससे रिलेटेड एक थ्योरम से वो बहुत बार आई हुई है ना, जो BU झांसी यूनिवर्सिटी से हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक तरीके से कहे जाए तो उनकी बुक में ये सभी टॉपिक मिलेंगे आपको, ठीक है। जब ये टॉपिक कवर हो जाएंगे तो इसके अंतर्गत और कोई जो भी टॉपिक होंगे आपके जो, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो उन टॉपिक्स को भी हम जो है इन्हीं चैप्टरों के साथ जोड़ देंगे। लेकिन आपको मेरी भी एक मदद करनी होगी, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आप जानते ही हैं आज के इस दौर पर नेट पैक से लेकर सब कुछ जो है महंगाई चल रही है। और देखिए फ्री में मुफ्त करते हुए उसमें भी हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। देख सकते हैं आप वाइट पेपर ये सभी में जो है रुपए लगते हैं, और हम आपको बिल्कुल मुफ्त सुविधाएं दे रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं, और साथ में ही अपने दोस्तों से भी बोलें उन्हें, है ना। तो ये मेरी गारंटी है कि आपको जो है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको ये सभी आपको वीडियोज मिलेंगे इससे रिलेटेड। और हाँ एक बात और, हाँ जो कोई स्पेशल जो है क्लास चाहता है तो आप जो है हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन के अकॉर्डिंग जो दिए गए हैं प्लान वो आप अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं, तो वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर फर्स्ट का जो है इंट्रोडक्शन आज की इस वीडियो में जान लेंगे। ये इन्फॉर्मेशन थी आपको तो आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। पहले जीरो से देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर ये आया कैसे है, बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, ज़्यादा समय भी मैं नहीं लूँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत कैसे पड़ी। जैसे आपने एक स्क्वायर पढ़ा होगा, स्क्वायर क्या होता है, किसी भी नंबर्स का 2 टाइम्स उसी मतलब मल्टीप्लिकेशन करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही हमारी क्या होती है, स्क्वायर होती है। जैसे हमें 2 का स्क्वायर निकालना है तो इसी 2 का हम 2 टाइम्स गुणा करा देंगे, मतलब इस प्रकार से तो करा देंगे तो 4 हो जाएगा, है ना। और हमने स्क्वायर रूट भी पढ़ा होगा, स्क्वायर रूट क्या होता है, इसी का जस्ट अपोजिट है नी। तो यानी जैसे हम कहें 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है हमारा कितना, +-2 निकलता है कि नहीं। इसी प्रकार से हम देखें अदर का भी देखें, जैसे हमने 16 का ले लिया तो इसका क्या निकल आएगा, +-4,
ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता था, हम -2 का स्क्वायर तो कर देते थे तो चल जाता था, यानी कि हमारा 4 आ जाता था। ठीक है जी, खाली इंट्रो है, आप समझ सकते हैं, किसी को एक्सप्लेन करना चाहा, कोई पूछ दे कि जी कैसे आया, ठीक है, तो इस वजह से। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन आ गई थी पहले, जो मैथमेटिशियन जो मतलब पहले जो खोज चलती रही, तो उसमें क्या आई थी, उसमें जैसे अंडर रूट -4, तो कहने लगे कि इसका अंडर रूट कैसे निकलेगा, है ना। तो यानी ये माइनस है तो उसका तो निकलता नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, एक इस माइनस को, इसके देखिए माइनस है तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, -1 × 4, बात तो एक ही है। तो इस माइनस को इसमें क्या कह दिया गया, आयोटा कह दिया गया। क्या कह दिया गया, आयोटा। तो मीन्स क्या हो गया, इसी को हमने देखिए 4 इसका है, इसका तो निकल आएगा नंबर से, तो आप जानते चाहे वो दशमलव में निकले, लेकिन जैसे 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये निकलेगा जरूर, लेकिन कुछ दशमलव में निकलेगा, है ना। इसी प्रकार से इसका तो निकाल लेंगे, लेकिन जो माइनस था -1, इसको एक नया नंबर से दे दिया आयोटा। क्या दे दिया गया, आयोटा, यानी मीन्स इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आयोटा को कह दिया तो स्क्वायर, क्या कह दिया गया, स्क्वायर। इसको वैल्यू कह दी कि -1, यानी यदि हम -1 की जगह पर हम जो है आयोटा स्क्वायर कर देंगे तो आयोटा स्क्वायर की स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, आयोटा बचेगा। तो आसानी से जो है हम निकाल सकते हैं किसी भी अदर नंबर्स को का जो है नहीं निकाल सकते हैं। तो इसी आई के अकॉर्डिंग जब कोई हमें नंबर्स ऐसा मिलता है जिसमें आई शामिल हो, तो उसी आई वाले नंबर्स को ही हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जितना आप समझ गए हो कैसे आया। चलिए अब देखते हैं हम डेफिनेशंस। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से डेफिनेशंस कभी कभी आ जाती है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप नोट भी बनाते चलिए अपने साथ साथ, ठीक है। तो देखिए आप यदि डेफिनेशंस आ जाती है एक नंबर में, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको बना सकते हैं कि कोई ए नंबर, यानी कोई एक ऐसा नंबर इस प्रकार की फॉर्म में होगा, तो ए नंबर, बिल्कुल आपको सिंपल लैंग्वेज लिखाएंगे और आप जो है उसको, ताकि आपको याद रहे, ए नंबर ऑफ दी, कई मेरे पास थ्योरम्स ऐसी भी हैं जिसकी मुझे ट्रिक पता है, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, यानी सीखना ही पड़ेगा, आप आसानी से उस थ्योरम्स को भी करते जाएंगे। यानी जितनी भी ट्रिकें होंगी वो भी मैं आपको जो बताते चलूँगा, ठीक है। तो आप जो है चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। ए नंबर ऑफ दी फॉर्म, यानी इस फॉर्म में आपका कोई नंबर हो, फॉर्म कैसी है, वो है हमारी x प्लस का आई वाई। मैंने बताया ना कि उसमें रियल भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ यदि आई लगा है उस नंबर में, समझ लीजिए वो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। वेयर, जहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आई क्या है, नहीं तो पता कैसे चलेगा आई क्या है। तो आई जो है आपका, आई जो है, अब चूंकि आई के बारे में बताना है, जो डबल बिंदी रख गई है, √-1, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो I² -1, मतलब आई हमारा ये है, ठीक है। और साथ में हमें एक्स वाई को भी बताना पड़ेगा कि एक्स वाई क्या है यहाँ पर, है ना। तो एक्स वाई हमारा क्या है यहाँ पर, एंड x, y आर क्या है हमारे जी, x, y जी हमारे रियल नंबर हैं। रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है ना रियल नंबर। तो रियल नंबर्स जो है हमारे कैसे हैं, बोथ, मतलब x और y दो है तो बोथ रियल नंबर, बस कुछ नहीं करना, आप कह देना कॉमा लगाकर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हो जाएगा हमारा जी, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। बिल्कुल आसान है कि कोई नंबर है वो इस फॉर्म में होगा, आई के बता देना, एक्स वाई बता देना, बस आपकी डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई। बिल्कुल सरल है, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए अब देखिए, अब आप चूंकि BSc कर रहे हैं तो ये तो आपका लो लेवल का था कि x + i y के रूप में हम जो है इस प्रकार से करेंगे। यानी अब जो न्यूमेरिकल कुछ ऐसे रहेंगे कि हम जो x + i y का उपयोग ना करके पेयर के रूप में करेंगे। तो यानी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पेयर के रूप में भी हम बता सकते हैं, ठीक है। पेयर के रूप में रिप्रेजेंट करने का हमें सबसे अच्छा फायदा है कि हम उसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जो कि आगे आपको टॉपिक्स वाइज मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो हम इसको एक प्रकार से ऐसा भी आप चाहे तो नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ए कॉम्प्लेक्स
नंबर इज आल्सो, यानी इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, आल्सो डिफाइंड एज एन बाय द तो पहले तो हमें ऑर्डर्ड पेयर, बाय द ऑर्डर्ड पेयर कैसा, मतलब वहाँ पर चलो यहीं पर लिख दे, तो पूरा कंप्लीट कर दे रहे एक्स कॉमा वाई, यानी कि अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात देखिए उसको हमारा इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, जेड का प्रयोग करते हैं, जेड इक्वल, जैसे हम कोई उसमें फंक्शन मानते थे एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, तो वहाँ पर जो है वाई बराबर एक्स वाई जेड के रूप में हमारा एक्स वाई के रूप में हमारा जो पॉलिनोमियल बनता था, लेकिन यहाँ पर भी हमारे एक्स प्लस वाई शामिल है, तो इसलिए हम जेड इक्वल मानते हैं। ठीक है, जेड बराबर तो हमारा क्या बनेगा, एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, या तो इसको ऐसे हम बताएंगे, या फिर इसको हम ऐसा भी करेंगे, इसको पेयर रूप में कैसे, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एक्स कॉमा वाई यूज करेंगे तो मीन्स इसका क्या मतलब है कि जो एक्स है वो हमारा रियल पार्ट है, और जो वाई है हमारा वो आई के साथ जड़ेगा, फिर उनको जोड़ेंगे, तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले से बता दिया है, तो आप जो है इसको, चूंकि स्टार्टिंग से हम करा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट हमारा निकल के आएगा कि जो हमारा एक्स है उसको हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। मैंने बताया नहीं, जिसने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होगी तो उसको भी जो है ये बन जाने वाला, क्योंकि स्टार्टिंग से हम कराने जा रहे हैं। ठीक है, जो एक्स है हमारा, इस एक्स को हम क्या बोलेंगे, रियल पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, रियल पार्ट। ठीक है, जो हमारा है रियल नंबर्स होंगे, लेकिन मतलब इसमें इमेजिनरी काल्पनिक नंबर नहीं होंगे, तो जो रियल पार्ट है इसको हम रिप्रेजेंट इस प्रकार से करते हैं, कैसे, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं रियल आर ई से, रियल हो गया, पार्ट ऑफ किसका, जेड का, जेड हमारा फंक्शन, यानी रियल पार्ट ऑफ जेड मीन्स एक्स। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो वाई रहेगा, वाई, इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे तो इसको रिप्रेजेंट तो आप कर लेंगे, क्या कर लेंगे, आई से स्टार्ट है तो इसको आई, ठीक है, ऑफ जेड। ठीक है, तो ये हमारा होता है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अब देखिए, आप इसमें एग्जाम्पल्स भी आप डेफिनेशन लिखेंगे तो एग्जाम्पल्स भी आप दे सकते हैं, कैसे, अब एक्स वाई के आप कोई भी नंबर्स ले लेंगे, कैसे भी ले लेंगे, तो हमारी जेड बराबर, जैसे हम देखें, जैसे हमने 3 3 ले लिया यहाँ पर, आई वाई, आई यहाँ पर 4 लगा दीजिए आगे, क्योंकि नंबर्स हो गए, तो 3 + 4 आए, तो ये ऐसे दिख जाए तो समझ लीजिए वो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। इसी प्रकार से जेड बराबर चाहे कोई सा भी नंबर आ जाए, आपको 1 दशमलव में आ जाए, इस प्रकार से 3i। ठीक, तो देख सकते, तो ये भी हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसा भी नंबर आपको मिल जाए, समझ लीजिए वो हमारी आई शामिल है, तो समझ लीजिए वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी समरस संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। इसमें कुछ नोट है हमारा, कभी कभी न्यूमेरिकल लगाने में हमारा वो नोट फिर से काम करेगा, तो बेसिक चीज़ हम सिखा रहे हैं आपको, बाकी तो आप जो पढ़कर आए समझ जाएंगे। तो नोट हमारा क्या है, आपने एक इक्वालिटी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इक्वालिटी, यदि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, इफ इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं तो लाइव भी पढ़ा दूँगा, लेकिन हमारे, चूँकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो वहाँ पर जो है नेटवर्क इतने आते नहीं हैं, इस वजह से मैं लाइव पढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इस वजह से जो है मुझे वीडियो पहले बनाना पड़ता है, फिर उसको अपलोड करना पड़ता है ना। देखिए, यदि हमारी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, अर्थात Z1 यदि हम मान लेंगे, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आई, x1 प्लस का आई y1, और दूसरी हम कोई मान लेंगे Z2 मान लेंगे, तो हमारी ये क्या हो जाएगा, x2 प्लस का आई y2। ये हमारी कह रहे हैं, हमने क्या कहा, इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। जी नोट है छोटा सा, बहुत ही सरल है, लेकिन इसको ध्यान में रखना है, कहीं कहीं पे यूज होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे ये क्या। वैसे मैं बताऊंगा वहाँ पर भी, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी आप जो है जल्दी से देख लीजिए। अब देखिए, ये यदि बराबर होंगे हमारे, यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर यदि बराबर है, मीन्स इसको हम यहाँ रखेंगे i + y1
बराबर, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा x2 प्लस का y2। अब जी देखिए यहाँ पर ये बराबर कब होंगे, जब यानी ये गुणांक इसके बराबर होगा और ये गुणांक इसके बराबर होगा, तभी तो बराबर होंगे। तो मीन्स कहने का मतलब जो है हमारा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी बराबर होंगे, तो इम्प्लाई डेट हम कह सकते हैं कि जो x1 है वो x2 के बराबर होगा, सिंपल सा लॉजिक है। y1 है वो y2 के बराबर होगा, सिंपल सा लॉजिक है कि वही नंबर्स वही लिखना है जी, कहीं कहीं पे यूज होगा इसलिए मैंने बता दिया है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो है इसके अलावा एक और हमारा टॉपिक आता है। अब देखिए जिस प्रकार से हम जो नंबर्स होते हैं डेसिमल नंबर्स, उनका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ये सभी कराते हैं, वो सभी क्रियाएं जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी करते हैं। तो देखिएगा इसमें आप समझ लीजिए, लिखना कुछ नहीं है। ठीक है, ये हमारा आता नहीं है तो इसको हम ध्यान देंगे ज़्यादा। ठीक है, देखिए हम देखेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे अपन वो नंबर जोड़ते थे 4 + 5 = 9 हो जाता था, ऐसे ही हम एडिशन इनका भी करेंगे। कैसे, जैसे हमने कोई नंबर मान लिया Z प्लस का Z2, ठीक है, इसको हम पेयर रूप में लिखेंगे, इस वजह से थोड़ा समझना आवश्यक है। तो Z1 हमने मान लिया कि x1 प्लस का y1 है। ठीक है, और इसी प्रकार से हमने Z2 मान लिया x2 प्लस का y2 है। ठीक है, अब देखिए रियल पार्ट को जोड़ा जाता है, इमेजिनरी पार्ट को जोड़ा जाता है। तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं x1 प्लस x2 जी, हमने रियल पार्ट एक साथ कर लिया, और जो दूसरा है इसमें i कॉमन कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा y1 प्लस y2। ठीक है, तो हमारा बन गया Z1 प्लस का Z2। मीन्स इसका मतलब क्या है, जैसे हमने वहाँ पर हमने बताया था इसको पेयर रूप में लिख सकते हैं, मतलब x1, y1 लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, जो पूरा रियल पार्ट बन गया, जो इमेजिनरी पार्ट बन गया। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा कि x1 प्लस का x2, y1 प्लस का y2, इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा रहा एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन का। देखिए तो अब क्या होता है जी, एडिशन जैसे हमारे नंबर डेसिमल नंबर्स होते हैं, वो कॉम्यूटेटिव ला, इनवर्स ला, यानी जितने भी ला है, एसोसिएट ला, वो सभी ला को ये क्या करता है, फॉलो करता है। मीन्स हम यहाँ पर एक नोट लिख लीजिए, कभी कभी ऑप्शन में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलोइंग दिस ला, तो मतलब कौन सा नंबर ला फॉलो करता है, तो वो जो है हमें देख लेंगे। ठीक है, खाली समझना है आपको। ठीक है, लिख भी सकते हैं आप नोट में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द एडिशन, इसकी ये थ्योरम वैसे आती नहीं है, जो हम लिखाने जा रहे हैं अभी, कॉम्प्लेक्स नंबर C। अब देखिए हम C जहाँ पर यूज करेंगे तो समझ जाइए कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बात हो रही है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ठीक है, और हमारा एडिटिव जो है आइडेंटिटी भी रखता है, एडिटिव आइडेंटिटी, और एंड साथ ही एंड एडिटिव इनवर्स भी रखता है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ठीक, एडिटिव इनवर्स भी रखता है। देखिए कैसे आप इन चीज़ों को समझ लीजिए। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है चाहे हम Z प्लस Z2 जोड़ें या फिर हम Z2 पहले का Z1 जोड़ें, तो ये हमारा क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो मतलब ये हमारी होल्ड करती है। इसी प्रकार एसोसिएट का मतलब होता है Z1 प्लस Z2, इसमें तीन कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता पड़ती है। तो यानी यदि हम पहले हम इसको जोड़ लें, या फिर हम ऐसा करें कि Z1 को छोड़ दें, बाद में जोड़ेंगे, हम Z2 को पहले और Z3 को इनको आपस में जोड़ेंगे, ये हमारा एसोसिएट प्रॉपर्टी होती है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वो होती है कि ऐसा कोई योग की आइडेंटिटी क्या होती है, योग की आइडेंटिटी आपकी क्या होती है, तो हमें वो देखना पड़ता है कि नहीं। तो इस प्रकार से तो देखिए योग की आइडेंटिटी आप जानते क्या होती है, ऐसा कोई नंबर जिसको जोड़ने पर वही नंबर प्राप्त हो जाए, यानी कि जो नंबर आपका था उसमें जो चीज़ जोड़ रहे हैं
वो उसका कोई इफेक्ट ना पड़े, वही नंबर्स आ जाए। मीन्स जैसे हम योग की आइडेंटिटी जानते हैं 4, ठीक है, अब 4 में हम ऐसा क्या नंबर जोड़ें कि 4 ही आया, सिंपल सा है, आप इतना तो लॉजिक लगा सकते हैं। 0 ये तो जानते हैं, तो एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है? 0। इसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी भी क्या हमारी होगी? 0 ही होगी, ठीक है। तो ठीक है, ये आ गया। अब अपना अगला आता है एडिटिव इनवर्स। क्या होता है? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिसको जोड़ने पर हमें आइडेंटिटी मिल जाए, यानी 0 मिल जाए। जैसे हम जानते हैं 4 है, अब हमें 0 यहाँ लाना है, तो -4। तो -4 क्या है? इस 4 का एडिटिव इनवर्स है ना। इसी प्रकार से हमारा ये इस प्रकार से तीनों आशा है मुझे ये चारों चीज़ें जो हैं कॉम्पिटिटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से सेम जो है हम ऐसा भी देख सकते हैं, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन भी हम करेंगे, है कि नहीं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ सी, तो इसका भी जो है ये भी हमारी सभी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ये जो जितनी है आप समझने के लिए आता नहीं है, ठीक है, तो समझ। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, एडिटिव। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। अब जानते हैं गुणा की आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है, यानी कि आपको जो है तो 1 होता है। इसी प्रकार से एडिटिव इनवर्स क्या होता है? उसी का अपोजिट। अब यहाँ पर उल्टा नहीं, ये नहीं मान लेना है। जैसे हम कहें 4 है, क्या है हमारा? 4 है, इसका हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन जो है इनवर्स क्या होता है? 1/4 हो जाएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता, उसमें मल्टीप्लिकेशन कराने पर फिर निकल के आता है। इसको हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कॉम्प्लेक्स में कि इसका जो है एडिटिव इनवर्स क्या होगा। इसका जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। तो जी हमारे इस प्रकार से आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आशा है कि आप जो है कल हम जो मेन टॉपिक रहेंगे, चलो आज की इस वीडियो हम मॉडुलस जो है और साथ में मॉडुलस आर्गूमेंट और साथ में जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडुलस, ये सभी जो है हम जो है आगे के वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।